Hello students. In the last topic of class 10th we have covered about the basic movement that are shown in the plant. तो हमने लास्ट में जो किया था उसका रिव्यू लेंगे. उससे पहले आज वीडियो में हम लोग को क्या स्टडी करना है वो देख लेते हैं. वी हैव टू स्टडी अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट. ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स को हमने किसका नाम दिया था? दीज आर ग्रोथ डिपेंडेंट, जो प्लांट की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है वो मूवमेंट्स होती हैं. ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियसली क्या स्टडी किया कि प्लांट्स मूवमेंट देवर ऑफ टू टाइप, ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट. एंड बेसिकली व्हाट आर द नेस्टिक मूवमेंट? दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट दैट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टिमुलाई, की स्टिमुलाई का जो डायरेक्शन है, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाइज जो है उसका डायरेक्शन क्या है, उसके इंडिपेंडेंट होते, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं. These are the 5 types of tropism. Phototropism depend on light, ठीक है, एंड बेसिकली ब्लू लाइट हम जो बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेते हैं जियोट्रोपिज्म ऑन ग्रेविटी, इट डिपेंड ऑन अर्थ ग्रेविटी. देन कीमोट्रोपिज्म डिपेंड ऑन केमिकल, ठीक है, इट मे बी एन एलिमेंट और इट मे बी सम अदर केमिकल. थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म जो है बेसिकली it depends on the perception of touch. ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? टच के ऊपर. एंड इन सम ऑफ द बुक्स इट इज ऑल्सो मेंशन एज हेप्टोट्रोपिज्म. ठीक है, हेप्टोट्रोपिज्म जो है ये भी इसको जो है बेसिकली नेम गिवन है बहुत सारी बुक्स के अंदर. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये नेम कैसे इसके अंदर जो है अलग आ गया, सेम इसी का ही नेम यूज़ होता है. एंड इन द लास्ट वन इट इज़ हाइड्रोट्रोपिज्म. हाइड्रोट्रोपिज्म मीन द ट्रोपिज्म दैट डिपेंड्स ऑन वाटर, ठीक है, जो वाटर के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन ऑल द ट्रोपिज्म. दिस इज फोटोट्रोपिज्म, फर्स्ट वन. एज यू seen in the clear picture, from the window the sunlight is coming and the plants start bending toward the sunlight. This is phototropism. And next is thigmotropism. In thigmotropism you can very clearly see that this tendril portion, ये देखिए, this is the stem portion of a particular plant and these are the tendril. these were the tendrils and the plant जो है वो basically क्या हो रहा है, इन tendril के अराउंड जो है वो grow कर रहा है. and next one is the plant showing the hydrotropism. ठीक है, बेसिकली हाइड्रोट्रोपिज्म में देखिए क्या हो रहा है कि दिस इज अ ग्लास और वी कैन से अ टब फुल ऑफ वाटर विच इज पोरस इन नेचर एंड द रूट्स दे वर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द वाटर. दिस इज द हाइड्रोट्रोपिज्म. And next one you can see here, it is the geotropism. The roots they were bending downward toward the earth gravity, stem toward the upper curvature toward the sunlight. This is called the geotropism. This is the example of chemotropism in which you can very clearly see that these pollen grains they were attaching on the stigma and then this structure, ये देखिए जो इसमें आप ध्यान से देखें, ये जो मैंने अभी मार्क आउट किया है इसको एक बार देखते हैं, दोबारा से देखिए. अगेन दिस वन, दिस इज द pollen tube which is showing the chemotropism. okay, now what is concluded कि जो ट्रोपिज्म है, whether the tropism is always positive or it may be negative. It may be negative, not always positive. एग्जाम्पल देखिए, इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर हम लोग अपना यहाँ पे लेते हैं तो ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल द स्टेम पोर्शन इज गोइंग अवे फ्रॉम द वाटर रिसोर्स. दिस इज द वाटर रिसोर्स. द रूट पोर्शन दे वर ग्रोइंग टूवर्ड्स द, कहाँ जा रही हैं? टूवर्ड द वाटर पोर्शन. दैट मीन्स the root showing positive tropism and the shoot showing negative tropism. ठीक है, तो ट्रोपिज्म जो है ये दो टाइप के हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जो ट्रोपिज्म है जिस पर्टिकुलर इफेक्ट की वजह से है, वेदर इट इज़ ऑफ लाइट, वेदर इट इज़ ऑफ वाटर
ठीक है, तो जिसकी वजह से है, अगर वो उसके रिस्पॉन्स में जाता है तो पॉजिटिव, अगर उससे अवे जाता है, अपोजिट जाता है, देन इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ रिस्पॉन्स टू ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट डायरेक्शन। लाइट डायरेक्शन के लिए जो आता है दैट इज कॉल्ड एज ए फोटोट्रॉपिज्म। नाउ हियर इट इज मेंशन इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। लेट अस सी फ्रॉम दिस पिक्चर। ये देखिए, बेसिकली सनलाइट कहाँ से आ रही है? फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, द शूट इज गोइंग टुवर्ड द सनलाइट, दैट मीन्स शूट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, शूट क्या शो कर रही है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। एंड द रूट, they were away from the sunlight, so they were showing, रूट क्या शो कर रही है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। शूट पॉजिटिव एंड रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट ट्रॉपिज्म इज अबाउट द ग्रेविटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटोट्रॉपिज्म मीन ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी के लिए बेसिकली व्हेन यू हैव सीन इन द क्रैक्स ऑफ अ हाउस, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में कई बार दरारें आ जाती हैं। इफ़ सम सीड्स वर इनसाइड देम एंड दे गेट द प्रॉपर मॉइस्चर, दे स्टार्ट ग्रोइंग एंड द रूट्स ऑलवेज ग्रोज टुवर्ड डाउनवर्ड टू द अर्थ, दैट मीन्स दे वर शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. Let's have a look. What is geotropism? Geotropism is the growth of a plant in response to the gravity. ग्रेविटी के लिए, अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी है, एक फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ठीक है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो अट्रैक्ट्स रूट्स ऑफ अ प्लांट. इट इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव. लेट अस सी हाउ. ये देखिए, पॉटेड प्लांट का हम लोग देखते हैं वेरी क्लियरली. एक पॉटेड प्लांट जो हमने नॉर्मली ग्रो किया है, दिस वन, आफ्टर सम डेज हमने क्या किया, इसको अ टिल्टेड पोजीशन, ठीक है, टिल्ट कर दिया. सपोज वी टिल्टेड इट एट 45 डिग्री और एट 60 डिग्री और एट 80 डिग्री. हमने थोड़ा उसको तिरछा करके रख दिया. ठीक है, व्हेन द पोजीशन इज टिल्टेड, द ऑक्सिन इट इज़ अ हार्मोन. मैंने कल भी आपको बताया था कि प्लांट हार्मोन जो हैं वो भी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. इट इज़ अ हार्मोन दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ शूट टिप एंड रूट टिप. ठीक है, तो जैसे ही टिल्टेड प्लांट नीचे गिरा, द रूट्स वर अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ ग्रेविटी एंड शूट, बिकॉज द शूट इज शोइंग negative geotropism, it will go away from the earth gravity, and the root, they will showing positive geotropism, they were attracted towards the earth gravity, that's why they were start bending to the downward. ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट. ये देखिए वेरी क्लियरली इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं that the shoot is showing negative geotropism and the root is showing positive geotropism because it is attracted downward to the earth and the shoot portion is going away from the earth portion. It is attracted toward the sunlight. Next is chemotropism. What is chemotropism? Chemotropism is basically a growth of plant in response to a particular chemical. एक particular chemical होगा, it may be any useful mineral in the soil, ठीक है, but away from acid. acid से दूर भागती है, that's why plant never grow on the acidic medium soil. ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए. अब इस पिक के अंदर आप लोग देख सकते हैं, इसमें अगर आप लोग देखें, अगर इसको हम देखते हैं थोड़ा जूम करके, लेट अस सी दिस एंड द पिक. यहाँ पे सोडियम आयंस हैं, दिस इज पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयंस. ठीक है, मैग्नीशियम आयंस हैं. तो ये जितने भी आयंस हैं ऑल वर अट्रैक्टेड टुवर्ड द रूट्स. शो इसका मतलब क्या होगा,
द रूट इज शोइंग पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म टुवर्ड द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कीमोट्रॉपिज्म नेगेटिव कैसे है, इसी केस को अगर हम लोग थोड़ा सा डीपली देखें, बिकॉज द सॉइल कंसिस्ट ऑफ रूट्स एंड द रूट्स एब्जॉर्बिंग ऑल द मिनरल्स, तो रूट इज शोइंग positive chemotropism, and as a shoot it does not take any chemical directly from the atmosphere, it is showing negative chemotropism. What is showing? Negative chemotropism. Okay, move toward the next slide. ये देखिए, chemotropism is most commonly seen in a flower. फ्लावर के अंदर बेसिकली, if you have seen a flower, it consists of the central portion, the female part and the male part, like this. This is the basement. This is called the male part. ठीक है, अब मेल पार्ट को अगर हम लोग बाइफरकेट करते हैं, लेट अस बाइफरकेट इट, this is called as anther, which release the male gamete called as pollen grains. ठीक है, pollen grains, what are pollen grains? These are male gametes. ठीक है, next is the female part that is showing in the slide, जो आपकी स्लाइड पे आपको अपनी स्क्रीन पे भी जो दिख रहा है. The topmost part is called as stigma, then style, and then the lowermost part, ovary. Inside the ovary, these structures are present and these are called as ovule, which convert into seed in future. ठीक है, अब now during the chemotropism the stigma receive pollen grain and the style help in the development of pollen tube. ठीक है, जो pollen grain यहाँ पे देखिए इस particular point पे pollen grain fall हुआ and it is developing a tube like structure and this tube like structure is called as pollen tube. ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ऐसे ये develop होता है, मेल गैमिट इस तरीके से प्रेजेंट होता है. जो मेल गैमिट है इसमें this will going to be fused with the ovule for the formation of a zygote and the zygote then converted into seed. ठीक है, तो जैसे ही pollen grain इस particular point पे fall out होता on the tip of the stigma, there will be a reaction between the stigma and pollen grain. ठीक है, स्टिग्मा और pollen grain पे रिएक्शन स्टार्ट होता है and that reaction is called as a pollen pistil reaction, as pistil is the other name of carpel. ठीक है, और जो टॉप मोस्ट पोर्शन है ये वाला, this is called as stigma, but the whole female part is called as pistil or carpel. That's why the name is given as pollen pistil interaction or the reaction. ठीक है, next one is thigmotropism. What is thigmotropism? Thigmotropism is the growth in response to the physical contact. हम किसी को देख रहे हैं, हम टच कर रहे हैं, when we are touching someone, this is called as a physical contact. Okay, तो physical contact में इसमें देखिए in this particular plant, look at this portion. इसमें क्या हो रहा है? You are seeing a tendril of any other plant. ये देखिए इसके चारों तरफ जो है ये इसको सराउंड कर रही है. This one I will show it with another color. ये देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला, this is the tendril portion. ठीक है, ये इस मार्जिन के बीच में देखिए, this one is tendril. ठीक है, this tendril portion what basically it will helping कि ये जो stem है यहाँ पे ये जो basement हमें नज़र आ रहा है, this one, this is the support.
ठीक है, ये सपोर्ट है जिसके अराउंड ये टेंड्रिल जो है ये कॉइल करता है। ये देखिए इसके अंदर भी सेम यही शो कर रखा है। नाउअडेज इट इज़ वेरी कॉमन, जैसे इस सीज़न में आप लोग देखते हैं कि घिया, त्योरी, ककड़ी, इनकी जो अपनी सिंपल जो बेल होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं द रनर्स, वो बहुत ईजिली टच करके सपोर्ट करके कहीं पर भी ग्रो हो जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज ए ग्रोइंग। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव कौन सा, यानी कि जो पार्ट, सपोज दिस इज़ द सपोर्ट, इस सपोर्ट के चारों तरफ जो कॉइल अप कर रहा है, टेंड्रिल हम जिसको नाम देते हैं, तो प्लांट का वो पोर्शन जो टेंड्रिल फॉर्मेशन करवा रहा है, शोइंग पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। सपोज प्लांट की लीव्स इस तरीके से इससे दूर जा रही हैं, तो दीज लीव्स वर शोइंग द नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर हमारा नेक्स्ट जो ट्रोपिज्म है, दैट ट्रोपिज्म इज हाइड्रोट्रोपिज्म। What about hydrotropism? It is the tropism in response to the water के response में, and roots always show positive hydrotropism and the shoot portion always show negative hydrotropism because the stem portion always go away from this. तो इसमें भी देखिए यही कर रखा है। इसके अंदर भी एक एग्जाम्पल इसमें दिखा रखा है कि हम लोगों ने एक पॉटेड प्लांट लिया, जो क्ले है उसको हमने पोरस बना दिया ताकि वाटर जो है सीप होता रहे, लीक होता रहे, एंड द ग्रोइंग स्टेम द ग्रोइंग रूट ऑफ द पर्टिकुलर सीड्स दे आर मूविंग टूवर्ड द वाटर रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, ये देखिए इसके अंदर भी यही दिखा रखा है। ये देखिए वाटर रिसोर्स है यहाँ पर, ये इसके अंदर जो है हमारा वाटर रिसोर्स है इस पर्टिकुलर पोर्शन में। द रूट्स मूविंग टूवर्ड द वाटर रिसोर्स, दिस इज़ द वाटर रिसोर्स, इसी तरफ मूव कर रही हैं। यहाँ पर कोई वाटर रिसोर्स नहीं है, इट मे बी द अंडरग्राउंड वाटर, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर टेबल का नाम देते हैं, वहाँ पर है, तो ये रूट्स उसकी तरफ जा रही हैं। बट इन दिस डायग्राम द सेकेंड वन, इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमारी रूट्स प्रेजेंट है इस पोर्शन पे। देखिए वाटर है तो ये इसकी तरफ टर्न आउट हो रही है। नेक्स्ट वन आर सम एक्सपेरिमेंट। इफ the question is given that how can you demonstrate phototropism, how can you demonstrate geotropism and how can you demonstrate hydrotropism, तो आपका क्वेश्चन अगर आता तो how can you demonstrate this, तो let's have a look on the practical points. डेमोन्स्ट्रेशन अगर आपको देना है तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, phototropism can be easily demonstrated by keeping a potted plant इन अ फोटोट्रॉपिक चैम्बर। देखो फोटोट्रॉपिक चैम्बर का मतलब क्या है, इसके अंदर आप लोग अगर आप देखें इस पिक में, तो हमने क्या कर रखा है कि हम लोगों ने कार्डबोर्ड लाइक स्ट्रक्चर ले रखा है और हमने क्या किया, ओवरऑल पूरा जो बॉक्स है उसको क्लोज कर दिया। ओनली इट इज़ ओपन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट इज़ कमिंग, यानी कि जहाँ से सनलाइट आएगी, सिर्फ हमने वो पोर्शन क्या कर दिया, इसमें ओपन कर दिया। फोटोट्रॉपिक चैम्बर इज़ अ बॉक्स पेंटेड ब्लैक, उसको इंटरनली हमें किससे पेंट करना है, ब्लैक कलर से, प्रोवाइडेड विद अ ग्लास विंडो, सिर्फ एक तरफ से ग्लास विंडो ओपन करनी है जहाँ से जो सनलाइट है वो पास आउट हो सके। अब यहाँ पे जो कर्वेचर ये मूव कर रहा है टुवर्ड द सनलाइट, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सिन। ठीक है, ये तो फोटोट्रॉपिज्म का हो गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके अंदर अपना हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी कि ये शो करने के लिए कि द प्लांट रूट आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो इसमें क्या करेंगे फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, व्हाट वी विल यूज़ फॉर हाइड्रोट्रॉपिज्म डेमोन्स्ट्रेशन, वी विल यूज़ अ शैलो शीव, यानी कि एक छलनी लेनी है हम लोगों ने, विद सम सीड्स जर्मिनेटेड इन द मॉइस्ट सॉ, यानी कि जो लकड़ी का बुरादा होता है या सॉ अगर हमें नहीं मिलता है तो वी कैन ऑल्सो यूज़ कॉटन, मॉइस्ट कॉटन जो है हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। रूट्स विच कम आउट ऑफ द सीव शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, स्टार्ट बेंडिंग, जो रूट्स हैं ये देखिए, जो इसमें रूट्स यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आएंगी रूट्स तो वो क्या करेंगी, थोड़ी सी डाउनवर्ड जाएंगी, बट एज दिस सॉ और द कॉटन
it is moist in nature, तो for the search of water the roots will start bending backward. ये देखिए इस तरीके से वापस जो है ये बैकवर्ड मूवमेंट इनका स्टार्ट हो गया. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज जियोट्रॉपिज्म. जियोट्रॉपिज्म को मेज़र करने के लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको नाम दिया जाता है बेसिकली क्लाइनोस्टैट. तो क्लाइनोस्टैट के अंदर एक पॉटेड प्लांट को इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हम लोग रखते हैं. ठीक है. एंड दिस इज़ द डायग्रामेटिक पोर्शन. हम उसको से 90 डिग्री एंगल पे रखते हैं. एंड द प्लांट इज़ रोटेटेड फॉर अबाउट 4 आवर इन अ वेरी स्लो मूवमेंट. इफ़ द प्लांट should grow upward then it is negative geotropic movement. सॉरी, प्लांट की शूट अपवर्ड जा रही है तो प्लांट की शूट क्या करती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. एंड व्हेन वी ब्रेक द रूट पोर्शन, वो कहाँ पर जा रही है, नीचे की तरफ, दे विल शो द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. ये देखिए मैं आपको एक डायग्राम में इसका सेटअप दिखाती हूँ. ये देखिए दिस इज़ द सेटअप. ठीक है. ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक क्लॉक जो है वो क्लॉक वर्कआउट होता है, इसको सेटअप कर दिया. ये इसकी रॉड है, स्टैंड है, ये पॉट होल्डर है जिससे हम पॉट को होल्ड करेंगे. पॉटेड प्लांट को यूज़ किया. इसको हम रोटेट करेंगे अबाउट 4 आवर्स वेरी स्लोली. ठीक है. क्लॉक वाइज रोटेशन जो है वो इसकी मोमेंट होती है. ये देखिए यहाँ पे ये इसका क्लॉक वाइज मोमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. जब इसको मूव करेंगे आफ्टर 4 आवर, जो शूट है वो थोड़ी सी अपवर्ड की तरफ मूवमेंट कर जाएगी. और जो पॉटेड प्लांट है, जब हम उसको ब्रेक करेंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन से, रूट को निकालेंगे यहाँ से ब्रेकआउट करके, तो रूट हमें थोड़ी सी डाउनवर्ड की तरफ मूव करती हुई नज़र आएगी. दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ द प्लांट विल शो जियोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट एंड थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स. तो ये जितने भी हम लोगों ने स्टडी की हैं, दिस ऑल आर द ट्रॉपिज्म मूवमेंट इन अ प्लांट विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट. ठीक है. ये सभी ट्रॉपिज्म की मूवमेंट हमारी कवर होगी. फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म. एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी, आज मैंने एक बार नाम लिया है आप लोगों के लिए इसमें, ऑक्सिन. ठीक है. तो ऑक्सिन जो है बेसिकली व्हाट इज दिस ऑक्सिन? ऑक्सिन इज ए प्लांट हार्मोन. ठीक है. इट इज़ वेरी, इमेजिन आप लोगों ने देखा होगा किसी प्लांट की जो स्टेम है वो बहुत बड़ी हो जाती है, किसी प्लांट की स्टेम छोटी होती है, किसी की लीव का साइज़ बहुत बड़ा है, किसी की लीव का साइज़ छोटा है, किसी के फ्लावर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, किसी के फ्लावर का साइज़ बहुत छोटा है. तो ऑल दिस कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो विच कंसिस्ट ऑफ फाइटोहॉर्मोन. तो टिल देन बाय, कीप स्टडिंग. थैंक यू.